हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवाशीष। आप लोग को स्वागत कर रहा हूं मेरी यूट्यूब चैनल पे। इसका मैं पार्ट 1 भेज चुका हूं यूट्यूब में। अगर आपने नहीं देखा चैप्टर 1 का पार्ट मैंने भेज चुका हूं, पार्ट 1 चैप्टर 1 का। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना जाकर। और मेरा चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर करो। और मेरी पढ़ाई कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। पार्ट 1 तक मैं इधर तक समझाया था, फिर इधर से पार्ट 2। देयर आर सम प्लांट्स व्हिच डोंट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? Like human and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. Look at figure 1.5. चलो 1.5 फिगर देखते हैं। ये देखो, ये 1.5 का जो फिगर है, ये एक प्लांट है। ये जो लंबी वाली प्लांट, ये एक प्लांट है, वो खुद का फूड खुद बनाता है। पर उसके ऊपर जो एक प्लांट चढ़ा हुआ है, वो खुद का फूड खुद नहीं बनाया, वो उस प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। वो खुद का फूड खुद नहीं बनाता, उस प्लांट का फूड को न्यूट्रिशन में लेता है। फिगर 1.5। Do you see a yellow wiry branches structure growing around the stem and branches of a tree? मैंने बोला था जैसे वही बोल रहा है। फिर व्हाट इज होस्ट देखते हैं। The plant on which it climbs is called the host. Okay? Since it derives the host of valuable nutrients. Coscuda is called parasite. कॉस्कोडा को हम पैरासिट बोलते हैं। देन व्हाट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? यू नो व्हाट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल एक इधर दिया गया है फिगर 1.6 में। ये देखो, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये पिचर प्लांट का नाम है पिचर। ओके, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा प्लांट है पिक्चर प्लांट। और ये है इसका लीड। और जब भी कुछ इंसेक्ट इसके अंदर घुस जाता है तो ये बंद हो जाता है और प्लांट उसे डाइजेशन कर जाता है। जो इंसेक्ट को ईटिंग करता है, जो प्लांट इंसेक्ट को ईटिंग करके न्यूट्रिशन पाता है, इस प्लांट को हम बोलेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल होगा द प्लांट्स हु ईटिंग इंसेक्ट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, देन हैव यू सीन हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? देयर आर ए फ्यू प्लांट्स व्हिच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। इज इट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। लुक एट द प्लांट फिगर 1.6। मैंने जो बोला था वही 1.6 में ये पिक्चर प्लांट है, एक एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट का। देन हम देखते हैं सैप्रोटोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट इज सैप्रोटोपिक न्यूट्रिशन? This mode of nutrition in which organisms take in nutrition from dead and decaying matter is called saprotropic nutrition. इसे saprotropic nutrition बोलते हैं। और जो भी एनिमल जो भी इस saprotropic मोड को यूज करता है उसे saprotrophs कहते हैं। Such organisms with saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs. जो saprotropic न्यूट्रिशन यूज करता है उसे हम सैप्रोट्रोफ्स बोलते हैं। और ये देखो, ये स्ट्रक्चर फंगी का है, ये स्ट्रक्चर। ओके,
स्ट्रक्चर फंगी का है, देख रहे हो। ये ब्रेड में होता है और सभी चीज़ में होता है। सभी चीज़ मतलब जैसे ब्रेड, रोटी, चपाती, ऐसे ऐसे चीज़ में होता है ये। अगर इसको बहुत देर के लिए रख दिया जाता है तभी ये फंगी हो जाता है। These organisms are called fungi। ये जो ऑर्गेनिज्म है उसे हम बोलेंगे फंगी। Fungi also grow on pickles, leather, cloth and other articles that are left in hot and humid weather for long time। फंगी इसमें भी ग्रो करता है, लेदर, क्लॉथ, उसमें भी फंगी होता है और उसे लॉन्ग टाइम के लिए रख दिए तो ह्यूमिड वेदर में तो फंगी हो जाता है। The fungal spores are generally present in the air। वो जनरली एयर में प्रेजेंट होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसे चैप्टर को पार्ट करके समझाऊँ या एक साथ में। अगर एक साथ में बोलोगे तो मैं एक साथ में भेजूँगा, अगर पार्ट में भेजना है तो पार्ट में भेजूँगा। कमेंट करके बताना मैं किस तरह भेजूँ। Some organisms live together and share both shelter and nutrients। This relationship is called symbiosis। Some organism, symbiosis का डेफिनेशन क्या होगा? Some organisms live together and share both shelter and nutrients। This relationship is called symbiosis। Okay? How nutrition are the another important aspect is how nutrition are replenished in the soil। Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the fields, or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? You learn that plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amounts in the soil keep on declining. Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill a nutrient requirement of plants. Usually crop plant absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. You learn that एक मिनट रुको। You learn that through nitrogen gas is available in planet in the air। प्लेनेट का मतलब क्या है? प्लेनेट का मतलब जानते हो? प्लेनेट का मतलब है खूब। ओके। In the air, plants cannot use it in the manner that they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form। The bacterium is called, बैक्टीरियम को हम राइजियम बोलते हैं, can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form, but rhizobium cannot make its own food, so it often lives in the roots of gram, maize, mung, beans and other
rhizomes and provides them with nitrogen. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. समझ गए what is symbiotic relationship? In organism called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to alga, and in return the alga prepare and provide food to the fungus. फिर plants are growth. Most of the pulses dals are obtaining from leguminous plants. In this chapter you will learn that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasitic or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? और ये चैप्टर ख़त्म हो गया. मैं पार्ट 3 में उसका जो व्हाट यू हैव लर्न ये मैं समझाऊंगा. ये इसका मेन पॉइंट इसमें लिखा है. मैं इसे पार्ट 3 में समझाऊंगा. ये पार्ट 2 और डिस्क्रिप्शन में जो पार्ट 1 नहीं देखा वो जाकर अभी देख लें. और ये मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना. कल के वीडियो के लिए बाय बाय.